अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मुबाशरत के आदाब। जी नाज़रीन, मुबाशरत के आदाब तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होते, बस क्योंकि बहुत सारे लोगों के नफ्सियात में ऐसी चीज़ें बैठ गई हैं। वो समझते हैं कि ठीक है, मुबाशरत की, फ़ारग हुए, बस अपना अपना काम किया, दैट्स इट। जबकि मुबाशरत के जो असल आदाब हैं वो यही होने चाहिए कि आप एक दूसरे के साथ बेहतरीन क्वालिटी टाइम अगर स्पेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इन चीज़ों का ख़ास तौर पर ख्याल रखना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं खौफ, परेशानी और ज़हनी दबाव में अगर मुबाशरत करते हैं तो वो चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाते हैं, उनकी टाइमिंग में कमी आ जाती है। इस वजह से वो समझते हैं कि शायद उन्हें कोई बीमारी लाहक हो गई है। तो नाज़रीन, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मैं कुछ टिप्स आपको दूंगी जिससे आप अपने आप को हल्का फुल्का भी फील करेंगे, आप अपनी मुबाशरत के दौरान एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम भी स्पेंड करेंगे और आपको ये फील भी नहीं होगा कि आपको किसी किस्म की कोई बीमारी है। तो सबसे पहले आपको बताती चलूं कि जब आप बहुत ज़्यादा थके हुए हों, बहुत ज़्यादा परेशानी में हो, ज़हनी दबाव में हो, तो आप मुबाशरत ना करें, क्योंकि ये चीज़ें तनाव की वजह से, ये चीज़ें तनाव की दुश्मन होती हैं। इस वजह से आपको मुबाशरत में वो फीलिंग्स नहीं आएंगी, वो चीज़ें महसूस नहीं होंगी जो आप रिलैक्सेशन चाहते हैं। अच्छा, दूसरा है कि मुबाशरत के लिए बाकायदा तैयार होना चाहिए, ज़हनी तौर पर, मेंटली तौर पर। बीवी को चाहिए कि जब भी उसके खामद के घर आने का टाइम हो या उनकी पहले से डिसाइड उन्होंने कर रखा हो कि आज हमने एक दूसरे के साथ मिलना है, तो उसके लिए बीवी को चाहिए कि बेहतरीन सा, खूबसूरत सा, हल्का फुल्का सा, बेहतरीन से कलर का लिबास पहने जो कि उस पर जचता हो या जो उसके खामद को कलर पसंद हो, वो पहने। नहा धोकर तैयार होकर लिबास पहने, हल्की सी खुशबू का इस्तेमाल करे, उसके साथ साथ अपने बालों को अच्छे से बना संवार लें। बनाने संवारने के बाद हल्की सी लिपस्टिक, हल्का सा मेकअप, काजल का इस्तेमाल करें ताकि वो अपने मियाँ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। इसी तरह मियाँ को चाहिए कि जब भी वो बाहर से आए तो आते ही अपनी मिसेस के साथ रोमांस की तैयारी ना करें, बल्कि सबसे पहले वो गुस्ल करे, शावर ले, हल्का फुल्का खुद को तैयार करे, हल्की सी खुशबू का इस्तेमाल करे, फिर जाके वो एक दूसरे के साथ रोमांस करें। तीसरा, जब आप मुबाशरत के लिए एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें तो कमरे का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल होना चाहिए, मुतदिल होना चाहिए, ताकि ना ज़्यादा गर्मी हो ना ज़्यादा सर्दी हो। क्योंकि इस दौरान भी आपके जज्बात जो हैं वो सर्द पड़ जाते हैं, क्योंकि गर्मी की वजह से एक दूसरे के नज़दीक जाने को दिल नहीं करता, पसीने की बू आ रही होती है। अगर आप नहा धो के भी जाते हैं तो विद इन 5 to 10 मिनट्स वही गर्मी की वजह से जो आपको स्वेटिंग होती है उसकी वजह से भी बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। इसके अलावा कमरा आपका ऐसा होना चाहिए जिससे आपको लगे कि आवाज़ें बाहर ना जा रही हों, क्योंकि बहुत सारे जो जोड़े हजरात होते हैं वो, उनको इस चीज़ का बहुत टेंशन होता है, बहुत खौफ होता है कि शायद हमारी आवाज़ बाहर नहीं जा रही है, हमारी आवाज़ें कोई दूसरा बंदा ना सुने। इस वजह से भी उनका जो है ज़हनी तनाव बढ़ जाता है और डिप्रेशन की वजह से और टेंशन की वजह से उनका जो मूड है वो बदल जाता है और जो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने की जो चाहत होती है उसमें कहीं ना कहीं कमी आ जाती है। इसके अलावा दोनों के जिस्म साफ़ सुथरे हों, किसी किस्म की बू ना आ रही हो, किसी किस्म का भी उनको कुछ ख़वातीन और हज़रात में पसीने की बहुत ज़्यादा स्मेल आती है कि पास खड़े होने को दिल भी नहीं करता। लेकिन ऐसी सूरत में आप कोशिश करें कि अपने आप को साफ़ सुथरा रखें, रोमांटिक माहौल हो, हल्की सी मध्यम सी लाइट जलाएं, हल्का सा म्यूज़िक चला लें, हल्का सा आप उसको बेहतरीन सा एनवायरनमेंट बना लें, हल्की फुल्की अर्के गुलाब की खुशबू फैला दें, उसमें अगरबत्ती लगा लें, जो आपको फ्रेगरेंस सूट करती है वो आप माहौल जो है ना वो थोड़ा सा क्रिएट कर लें।
بستر آپ کا تھوڑا سا کشادہ ہونا چاہیے. اگر آپ بیڈ پر کمفرٹیبل نہیں ہیں تو آپ بستر اپنا زمین پر لگا سکتے ہیں کمفرٹیبل سا کر کے, لیکن وہ کشادہ, تاکہ کسی قسم کی آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو. کیونکہ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ بیڈ کی آواز کی وجہ سے بھی آپ تھوڑے سے چکنے ہو جاتے ہیں, تھوڑے سے اپنے جذبات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ اپنا جو ہے نا وہ کسی قسم کا بھی رد و بدل جو آپ کے اس میں آ رہا ہوتا ہے جذبات میں, وہ نہ ہو. اچھا, اس کے علاوہ جب مرد جنسی جذبات سے عورت کی ظاہری شکل و صورت کو دیکھ کر بھڑک جاتے ہیں, لہٰذا بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنی شکل کو ہمیشہ جو ہے نا وہ نارمل سا, مطلب ہلکا سا میک اپ کر کے صاف ستھرا کاجل لپسٹک لگا کے بالوں کو اچھا سا بنا سنوار کر رکھے, تاکہ اس کے میاں کا دھیان زیادہ تر اسی پر ہو. اس کے علاوہ بیوی کو چاہیے کہ وہ ایسا لباس پہنے جو اس کے میاں کا پسندیدہ کلر ہو. جنسی عمل سے بھرپور لطف اندوز ہونے کے لیے آپ کے پاس کافی وقت ہوتا ہے, اس لیے کیونکہ خواتین جو ہیں وہ اپنے شوہر کے مقابلے میں بہت دیر سے ڈسچارج ہوتی ہیں. تو ایسے میں خاوند کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے ساتھ رومانس زیادہ کرے, تاکہ اگر ان کو رومانس میں ٹائم لگتا ہے تو اتنی دیر میں ان کی وائف ان کے مقابل مباشرت کے لیے تیار ہو جاتی ہیں. تو اس کے علاوہ سب سے جو مین بات ہے, کئی مرد حضرات کی جو ٹائمنگ ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے, تو ایسے میں میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ ٹھنڈے پانی سے غسل کریں تاکہ ان کی جو ٹائمنگ ہے وہ بھی تھوڑی ڈیولپ ہو جائے. اور جو خاتون ہیں وہ اگر ان کی ویجائنا کا سائز کافی بڑا ہوا ہے تو وہ ٹھنڈے پانی کے ساتھ اگر غسل کرتی ہیں تو اس سے ان کو کافی فائدہ ہوگا. تو یہ تھی آج کی ہماری ٹپس, امید ہے آپ اس سے ضرور فائدہ حاصل کریں گے. مجھے اجازت دیجیے.